स्वागत है आपका पीएमसी मध्य प्रदेश में। हम सर्वप्रथम अपने समस्त गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारा इतना अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो सभी लोग देर न करते हुए आंखों को कोमलता से बंद कर लें, हाथों को क्रॉस कर लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए। चश्मा यदि लगाया हुआ तो उसको साइड में रख दीजिए। और अगर पहने हुए तो उसको भी साइड में रख दें मास्टर। एक गहरी लंबी सांस लेंगे। अपने मूलाधार में सांसों को रोकर रखें। फिर उनको अपने मुख के द्वारा या नाक के द्वारा उन्हें बाहर रिलीज कर दीजिए। फिर से गहरी लंबी सांस लेंगे। फिर से उसे मुलाकात। फिर उसे मुख के द्वारा या नाक के द्वारा बाहर रिलीज कर देंगे। एक और गहरी लंबी सांस लेंगे मास्टर। फिर उसे नाक के द्वारा रिलीज करेंगे। शक्ति अपने पूरे परिवार को इन्वाइट करती है कि वो आए और हमारे साथ ध्यान करें। मैं हनुमान जी को इन्वाइट करती हूँ मेरे राम दरबार में सब आए और हमें इस ध्यान में ऊर्जा प्रदान करें। अपने अपने गुरुओं को इनवाइट कर लीजिएगा मास्टर। जिसका कोई गुरु नहीं है वो अपने पास टाइप को इनवाइट करिए और सांसों पर आ जाइए। शुरुआत क्षमा प्राप्त से करते हैं। मेरे द्वारा कभी भी किसी भी जन्म कोई भी ऐसा कर्म हो गया हो इसकी वजह से मैंने किसी की आत्मा को दुख पहुंचाया हो,
मुझे उसके लिए क्षमा प्रदान करें। मुझे उस परिस्थितियों के लिए क्षमा कीजिएगा मास्टर, जिसके रहते मैं न किसी से माफी मांग पाई और ना ही किसी से ना ही किसी को क्षमा कर पाई। पूरा ध्यान अपनी सांस पे केंद्रित कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों से 10 महाविद्याओं के साथ उनकी एनर्जी के साथ ध्यान कर रही है। उसमें से आज 8वीं 10 महाविद्या माँ बगलामुखी का दिन है। आज हम उनकी एनर्जी के साथ ध्यान करेंगे मास्टर। हम माँ बगलामुखी की एनर्जी को इनवाइट करते हैं और हमें इस ध्यान में अपनी ऊर्जा प्रदान करें। अपनी चेतना को अपने अवचेतन मन को माँ की चेतना के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा मास्टर। आती हुई सांसों पर केंद्रित कीजिए। बगलामुखी को जाता है। वह शत्रुओं का नाश करने, बुरी शक्तियों को पंगु बनाने या स्तंभन और कानूनी मामलों व विवादों में विजय दिलाने वाली देवी मानी जाती है। बगला शब्द वक्त या लगाम का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ है वह देवी जिसके पास ब्रह्मांड की सभी शक्तियों और बुराइयों को नियंत्रित करने की शक्ति है। माता को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। अपना पूरा ध्यान आती हुई और जाती सांस पर केंद्रित कीजिएगा मास्टर।
जैसे कि माँ शत्रुओं का नाश संहार करती है, हम आध्यात्मिक जीवन में चलने वाली आत्माओं की असली शत्रु होते हैं। वह क्रोध, मोह और लालच, ये आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए यानी कि मोक्ष की यात्रा में बाधा बनने वाले सबसे बड़े शत्रु हैं। कि माँ हमारे शत्रु रूपी मोह, क्रोध और लालच को का संहार करे माँ, और हमें इस मोक्ष की यात्रा में आगे लेके जाइए। जो कि आपके साथ के बिना संभव है। जननी है माँ, आप बहुत ही करुणामयी है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो आपके जैसा शक्तिशाली और करुणामय हो। हे माँ, मेरी मोक्ष की यात्रा में किसी भी प्रकार के शत्रु हो, उन और मुझे इस यात्रा में आगे बढ़ने की मदद कीजिए। जाता है, ऐसा लोग कहते हैं कि आपका स्वरूप बहुत ही तीव्र है, आपको बहुत ही तीव्र देवी माना जाता है। पर हे माँ, एक माँ कितनी भी तीव्र हो, कितनी भी क्रोधित हो, पर जब शिशु अपनी माँ को जब प्रेम से एक बार माँ कहता है, वे शिशु पर पूर्ण रूप से न्यौछावर हो जाती है।
हे माँ, मुझ पर इतनी दया करें। मैं अपने इस जीवन में जिस लक्ष्य को लेकर आई, उस लक्ष्य को पूरा करने में भी ऐसी बाधा मुझे आगे बढ़ने में रोक रही है। ऐसा कोई भी ऐसा विकार जो मेरे इस यात्रा में बाधा बन रहा है, ऐसी कोई भी नकारात्मक शक्तियां जो मुझे मेरी यात्रा में मुझे बाधा पहुंचा रही है, अपनी सांसों को अपनी सांसों में माँ की खुशबू को महसूस कीजिए मास्टर। पीले रंग की ऊर्जा को महसूस कीजिए। से आपकी ओर आपको दे रही है। मैं ये नहीं कहती कि मेरे जीवन में कभी कोई कष्ट ना हो, पर माँ, कष्ट कितने भी हो, कितना भी बड़ा तो उस दुख में आप मेरे साथ खड़ी हो, हर वक्त मेरे साथ खड़ी रहे, जिससे वो कष्ट भी मुझे आपके होने से व्यक्ति भला आपके प्यार को कैसे समझ सकता है। मैं तो ये समझती हूँ इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे दुखी इंसान मैं उसको मानती हूँ, अगर आपकी कृपा ना हुई इस ब्रह्मांड में सबसे दुखी वही इंसान है
जिस पर आपकी कृपा हो गई, जिसके जिसके सर पर आपने हाथ रख दिया, वो इस संसार का सबसे सुखी इंसान, सुखी व्यक्ति होगा माँ। डर ये मौका फिर नहीं आएगा। हो सकता आए, लेकिन कब आए, इस मौके को बिल्कुल ना गवाइए। माँ साक्षात पराशक्ति आपके साथ, अपनी एनर्जी के साथ आप जुड़ने के लिए आपके समक्ष है माँ। मास्टर, माँ के प्यार को, माँ के स्नेह को महसूस कीजिएगा मास्टर। जो भी दबे हुए इमोशंस हैं, जो आज तक किसी से नहीं कहे, किसी से कह सकते हैं, इस माँ के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा मास्टर। बिल्कुल अपनी सांसों पर कोई भी विचार ना आने दीजिए। हर आती हुई सांस के साथ उस माँ की खुशबू को महसूस कीजिए। अपने अंदर उस ऊर्जा को, अपने रोम रोम में उस माँ की ऊर्जा को महसूस कीजिएगा मास्टर। अब वक्त है माँ से विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार और बहुत बहुत सारा प्यार देते हुए माँ को वैसे तो माँ से दूर नहीं जाना चाहिए, पर सबकी अपनी एक सीमा होती है। सबको अपना अपना कार्य करना है। कोई भी परमानेंट हमारे साथ नहीं रह सकता। कल में विदा करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि माँ, जब भी मुझे आपकी जरूरत हो तो कहने पर तुरंत उपस्थित हो जाइएगा माँ, क्योंकि आपके बिना इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है।
ये बच्चों को इस यात्रा में आपकी हर पल सहायता की जरूरत है। माँ को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए उनको उनकी तरफ विदा करेंगे। शिव शक्ति और उनके पूरे परिवार को जी को पूरे दरबार के साथ धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे। धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे और उनको भी उनकी तरफ विदा करेंगे। नदी, पेड़ पौधे, पर्वत सभी को आभार व्यक्त करेंगे। अपने माता पिता का धन्यवाद और आभार व्यक्त कीजिए। अपनी चेतना में लौटने की कोशिश करें। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रख कर आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1 और दोनों अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में खोलिए और वापस लौट आइए। पीएमसी मध्य प्रदेश में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आभार व्यक्त करती हूँ मैं आप सभी का, जो आप सब लोग हमारे साथ जुड़े। एंड ध्यान से रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। पीएमसी की पूरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।